हाँ देखिए, तो ये हो गया। देखिए इसके बाद यहाँ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है वो बोथ के साथ, ठीक ना, आप जो है बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि ठीक ना, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ, ठीक ना। एग्जांपल क्या है, ठीक ना। तो बोथ के साथ आप नॉट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक ना। अगर आपको दो में से एक को नहीं, अगर दो में से एक भी, दो में से एक के लिए भी नहीं, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम, नाइदर ऑफ का। तो यहाँ पर यूज होगा किसका, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ देम टू द एग्जाम, ठीक ना। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक ना। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट है आपका जो शब्द होता है ईच, ठीक, ईच एवरी, ठीक ना, ईच एवरी और वन, ठीक ना। अगर इन शब्दों के बाद, ठीक ना, अगर इन शब्दों के बाद आपको क्या मिले, ऑफ मिले, ठीक ना। अगर इन शब्दों के बाद ऑफ मिले, तो जो आपका आने वाला, ठीक ना, तो जो आपका आने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक ना, वो किस पे होगा, वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, ठीक। लेकिन जो वर्ब आएगी, ठीक ना, जो वर्ब आएगी, ठीक ना, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, यानी इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो किस में रहेगा, सिंगुलर में। किस फॉर्म में रहेगा, आपके सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक ना। एक एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। एग्जांपल देखिए इसका, इस एग्जांपल जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक ना, ईच ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ईच एवरी के बाद ऑफ देखिए तो आने वाला नाउन क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। तो देखिए ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन किस फॉर्म में है, प्लूरल में है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किस में होगी, सिंगुलर में। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, हैज़ का, ठीक ना।
तो ये था कॉन्सेप्ट इसका, ठीक ना। ठीक, आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर गमन करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? अगला कॉन्सेप्ट कहता है जो शब्द हमारा ईच है, ईच, ठीक ना, ईच, ठीक, अगर ये ईच किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ठीक, के बाद यूज होता है, ठीक ना, तो ये, ठीक ना, तो इसे हम क्या मानते हैं? तो ये प्लूरल को डिनोट करता है, ठीक ना, इसीलिए जो वर्ब आपकी यूज होगी और प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल ये है वी ईच, ठीक ना। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी, यानी वी ईच हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन, ठीक ना। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, ठीक ना। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यदि ए नंबर ऑफ, ठीक ना, ए लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक ना, ठीक ना, ए नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक ना, ठीक। इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। किस में? प्लूरल में। और जो आपकी वर्ब होगी ना, इसके बाद जो वर्ब होगी आपकी, वो भी किस में होगी? प्लूरल में होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में शो कर देता हूँ, जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़, ए नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक ना, आर absent, क्या? absent, ठीक है। ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, ठीक, ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। देखिए इसी में एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कहीं पर द नंबर दिख जाए, ठीक ना, द नंबर, यानी द नंबर, कौन सा नंबर? द नंबर, ठीक ना, फिर इसके बाद कोई चीज़ हो, तो ये किसको डिनोट करती है? यह एक निश्चित चीज़ को डिनोट करती है, ठीक ना, किसको? तो जो आपकी वर्ब होगी इसके साथ, वो कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब, ठीक ना, कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ, ठीक ना, मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ।
हाँ देखिए एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल है वॉइस इज 50, ठीक ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक डिफिनिट चीज़ को शो कर रहा है, किसको, डिफिनिट को, निश्चित है ये, ठीक ना। इसलिए जो वहाँ पे आपकी वर्ब आई ये सिंगुलर वर्ब आई, ठीक ना। अगला कॉन्सेप्ट ये है, जो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, वन, ठीक ना, वन। अगर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, ठीक ना, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब आती है, ठीक ना, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब आती है वो हम किसका यूज करते हैं, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, ठीक ना। और जो आप और सिंगुलर एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में हम इसके साथ यूज करते हैं वंस का, ठीक ना, वंस का, वन का और वन सेल्फ का, ठीक ना, वन सेल्फ का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेमस बहुत एग्जांपल है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक ना। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट ये हमसे कहता है कि अगर ईच एवरी ठीक, ईच एवरीवन, समवन, somebody, ठीक, somebody, any one, nobody, many a, ठीक ना। each everyone, someone, somebody, any one, nobody, many a और more than one, ठीक, मोर देन वन। अगर ये, ठीक, ये किसको डिनोट करते हैं, ये सारे डिनोट करते हैं किसको, सिंगुलर को, किसको, सिंगुलर, ठीक ना। तो इसके बाद, ठीक ना, तो इसके बाद जो आपकी वर्ब आएगी, जो आपके प्रोनाउन आएंगे, जो आपके प्रीपोजिशन आएंगे, जो प्रोनाउन आएंगे, जो एडजेक्टिव आएंगे, वो सारे किस में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है, मैनी आ स्टूडेंट, ठीक ना, मैनी आ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ठीक ना। ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक ना, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक ना, जैसे एग्जांपल होता है जैसे स्टेशनरी, ठीक ना, लगेज, बैगेज, ठीक ना, क्रॉकरी, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना, ऑलवेज बी यूज्ड सिंगुलर वर्ब, ठीक ना। लेकिन अगर इनको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक ना, ये इनको प्लूरल बना नहीं सकते, इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक ना। जैसे मैं और हाँ, जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको शो करता हूँ। जैसे एग्जांपल हैं आपके, हाँ, जैसे एग्जांपल है हिज हेयर, इज ब्लैक, ठीक ना। तो यहाँ पर हेयर जो है क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए जो आपकी वर्ब आई हिज आई, ठीक ना। अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि इनको प्लूरल बनाने के लिए कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, तो क्या है उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, देखिए जैसे ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इसको इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, नेवर, हम कभी भी अनकाउंटेबल्स को यस मतलब उनको हम प्लूरल बनाने के लिए केवल उनके साथ कुछ शब्द जोड़ते हैं, ठीक ना, तो ये गलत है, ठीक ना। तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर, और यहाँ देखिए वर आ गया, ठीक ना, वर रिलिएबल, ठीक ना, ये था इसका एग्जाम्पल, ठीक ना। आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे, ठीक ना। ठीक, आइए अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, ठीक, अगला कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि जो ये आपका शब्द ऑल होता है, ऑल, ठीक ना, ऑल, अगर ऑल ये अनकाउंटेबल के लिए यूज हुआ है, ठीक ना, अगर ऑल अनकाउंटेबल के रूप में हुआ है, तो इसका जो वर्ब होगा ना, वो कौन सा वर्ब होगी, हम किसका यूज करेंगे, किस वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का, ठीक ना। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक ना। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, ठीक ना, ये बात है, ठीक ना। ठीक, अब देखिए लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, लेकिन अगर जो आपका आल है ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं और व्यक्तियों को शो करनी, पर्सन को डिनोट करे, ठीक ना, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना, किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। जैसे एग्जांपल है ऑल आर वेल एट होम, ठीक ना, तो यहाँ पर किसकी, व्यक्ति क्या बोल रहा है कि घर पर सभी ठीक है, ठीक ना, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, आर का, ठीक, ये हो गए, ठीक ना, इतना कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक। ये तो कुछ हमारे कॉन्सेप्ट, अभी इसमें और कुछ और भी कॉन्सेप्ट बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो, ठीक ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को मैं पूरी तरह से मेहनत करके आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।